हाँ भाई, अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आएगा। आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। देखो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, आपको कुछ एज वगैरह नहीं दिख रही कि उसकी आयु इससे इतनी बड़ी है, इससे इसकी इन दोनों का अनुपात इतना है, तो 5 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा। ये आयु वाले क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स ऑन एज। क्वेश्चन चैप्टर का नाम क्या है, प्रॉब्लम ऑन एजेस। आयु संबंधी प्रश्न देखा हुआ है ना। आयु के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती रहती है एज वाले क्वेश्चन पर, हर कोई नहीं कर पाता। ठीक है, तो आज हम इन्हें बड़े ही शानदार तरीके से सीखेंगे और शानदार कंसेप्ट है ना। देखो कंसेप्ट प्लस ट्रिक, कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों तरीके से सीखेंगे। क्योंकि देखो कंसेप्ट जो होता है वो कंसेप्ट हमारी पावर होती है। क्या होती है, कंसेप्ट हमारी पावर होती है। और ट्रिक ट्रिक क्या होता है, हमारा पंच। देखो मान लो हम बॉक्सिंग लड़ने जा रहे हैं, कहाँ, बॉक्सिंग या मान लो कोई फाइट लड़ने जा रहे हैं, तो उसमें दो चीज़ होती है, एक तो पावर होनी चाहिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा, और दूसरी क्या, हमारे पास पंच होने कि हम सामने वाले को कौन सा पंच मार सकते हैं। तो हम दोनों चीज़ सीखेंगे। हमें पावर भी, पहले हम पावर कमाएंगे, पावर सीखेंगे, उसके बाद पंच। ठीक है, तो पहले पावर देखते हैं फिर पंच। तो उस पावर और पंच के लिए पहले हमें बड़ा भी धोना पड़ेगा। तो पहले हम बड़ा होते हैं, बड़ा मतलब पहले इसका बेसिक समझते हैं। तो पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि देखो भाई, इसमें ये क्वेश्चन किन किन कंडीशन बन सकता है। इसमें सिर्फ 3 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो पास्ट दिया होगा, ठीक है, या प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर फ्यूचर। आप कहोगे ये तो इंग्लिश है। अरे भाई मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैथ ही पढ़ा रहा हूँ, पर कुछ कंडीशन बता रहा हूँ। पास्ट जो हमारा टाइम निकल चुका है, प्रेजेंट तो अभी चल रहा है, फ्यूचर वो आने वाला है। तो देखो कैसे इसमें कैसे यूज करते हैं इस चीज़ को। देखो भाई मेरे, जिसमें कहीं अगर आपको पहले या पूर्व लिखा दिख जाए क्वेश्चन में, जैसे ये लिखा है 5 वर्ष बाद, ये बाद है, बाद या पश्चात लिखा दिख जाए, क्या, बाद या पश्चात, तो वो आपका फ्यूचर में चले जाता है। पहले पूर्व लिखा हो तो पास्ट में, और ये वर्तमान, तो भाई आपका वर्तमान होता ही है ना। देखो अब क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं इन चीज़ों को, वो जरा फोकस कर करके समझना, ठीक है भाई। कैसे, देखो जैसे मैं कहूँ 5 वर्ष पहले, तो ये कौन सी कंडीशन पहुंच गया, पास्ट में। अभी मान लो हमारी उम्र 20 वर्ष है, कितनी है, 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी भाई, 5 घटा देंगे। 5 क्या करेंगे, घटा देंगे, किसमें से, प्रेजेंट वाली उम्र से। मान लो अभी हमारे 20 है, तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 5 घटा देंगे, यानी कितनी हो जाएगी, 15। तो आपको एक यहाँ से एक चीज़ दिख रही होगी, चीज़ ये दिख रही होगी कि प्रेजेंट से अगर हमें पास्ट में जाना, प्रेजेंट से अगर हम पास्ट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करते हैं, घटाते हैं। ये चीज़ आपको दिखेगी नहीं। अब मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर हमारी अभी 20 वर्ष उम्र है, आपकी 15 वर्ष है, आपकी मान लो उम्र 15 वर्ष है, तो ये बताओ 5 वर्ष बाद आपकी उम्र कितनी होगी। तो भाई मेरे अभी मान लो आपकी 15 है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, 15 में 5 जोड़ दोगे और आप तुरंत बता दो कि हमारी 5 वर्ष बाद जो एज होगी वो 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अभी आपकी कितनी थी, 15 थी, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। हम 5 साल ही तो बड़े हैं। तो ये चीज़ समझ गई। तो आपको सीधे से यहाँ से ये दिख रहा होगा, अगर वर्तमान से प्रेजेंट से पास्ट में जाना है तो घटाते हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है तो जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा ही होता है, अगर पास्ट से प्रेजेंट में जाएंगे तो जोड़ेंगे, और फ्यूचर से पास्ट प्रेजेंट में जाएंगे तो घटाएंगे। ठीक है, उस समय को ये क्वेश्चन के साथ अच्छा समझ आएगा। ठीक है, पर मैंने बेसिक बता दिया कि मैं पहले पावर के लिए पहले में बड़ा होना पड़ता है, तो हम बड़े हो गए। अब हम सीखेंगे पावर, उसके बाद सीखेंगे पंच मारना। ठीक है, तीनों चीज़ सिखाऊंगा। देखो उसके पर एक चीज़ और मज़ेदार चीज़ समझते हैं ना, वो चीज़ ये है, मान लो कि ये मान लो तुम हो, तुम्हारा नाम है भाई राम। क्या नाम है, राम, जानते होगे सब हैं राम। और मान लो तुम्हारे भाई का नाम है श्याम। क्या है, श्याम, राम श्याम। ठीक है, अब मैं ये बोलूँ कि राम बड़ा है, राम कौन है, बड़ा है, और श्याम छोटा है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा पर मैं समझा रहा हूँ, राम बड़ा है और श्याम छोटा है। अब मैं ये बोलूँ राम की उम्र श्याम की उम्र से 2 गुनी है। कैसी है, 2 गुनी है। अगर इसकी 1 है तो इसकी 2 है। 2 गुनी का मतलब ये होता है कि चूंकि ये छोटा है तो श्योर है बड़ा वाला तो बड़ा होगा ही। तो राम की उम्र श्याम की उम्र से 2 गुनी है, इससे इसकी 2 गुनी है। अब मैं ये बोलूँ 20 वर्ष बाद कितने साल बाद, 20 साल बाद राम की उम्र क्या होगी और श्याम की उम्र क्या होगी। तो आप कहोगे अरे वाह, ले इसमें क्या है, यहाँ पे 2 गुनी, यहाँ भी 2 गुनी होगी। 20 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जाएगी, 20 और 2 22, तो इसकी जस्ट इसकी आधी 11, क्योंकि यहाँ भी तो 2 गुनी होगी। आप यही तो सोच रहे होंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो समझ लो आपकी घटिया सोच है, मतलब ठीक है, घटिया सोच है, आपकी गंदी सोच है। गंदी नहीं, बुरी सोच है, नहीं बुरी भी नहीं है, कैसी गलत सोच है। और तुम जानते हो गलत सोच को हम घटिया और गंदी कहते हैं। तो चलो आप क्या करोगे,
आप इस क्वेश्चन के बारे में गंदा सोच रहे हो, है ना। तो आप क्या करोगे भाई, एक बात बताना, जब ये मान लो आप थे राम और ये आपका छोटा भाई श्याम था, अब जब आप 20 साल बड़े हो गए, 20 साल बाद आपकी पहले उम्र 2 वर्ष थी, अब आप 20 साल बाद आप बड़े हो गए, तो क्या होगा, 2 में 20 जोड़ेंगे तो 22 हो गई आपकी। अब जरा बताना, तो क्या आपका छोटा भाई उतने ही साल का रहा था, क्या वो 20 साल नहीं बढ़ा, तो इसकी उम्र में भी तो 20 साल जोड़ेंगे, है ना। तो 20 और 1 21, कितनी हो जाएगी, 21 ना कि 11। तो ये मत सोचना अगर आप हमारी उम्र अभी दोगुनी है तो 20 साल बाद भी दोगुनी रहेगी, नहीं रहेगी, बदल जाएगी, है ना। ये मजेदार चीज थी। तो चलो अब हम क्वेश्चन सीखते हैं, ठीक है। अब मैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाता हूँ, लगाता हूँ क्वेश्चन, कहाँ लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन, तो चलो ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने देखें। ओ सॉरी भाई, सॉरी, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। सब क्लियर दिख रहा है ना, दिखना चाहिए, है ना, सब क्लियर दिख रहा है। ये यार ऐसा था, जो माइक की ये जो वायर ना वो ट्राइपॉड में लग गई और ट्राइपॉड हिल गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि वीडियो को बंद करके फिर दोबारा से स्टार्ट करें, ये तो हमारी बेवकूफ़ी होगी, है ना। माफ़ी चाहता हूँ भाई, ये हिल गया तो आगे से ऐसा नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन ये बार बार इसी में हिल जाती है और तब ये हिल जाता है ना। तो देखो क्वेश्चन आपके इसी पे ये दिया है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो पहले हम पावर सीखेंगे। पावर क्या, पावर यानी कंसेप्ट, उसके बाद पंच यानी ट्रिक। तो पहले हम पावर देखते हैं भाई, कंसेप्ट क्या है इसका। देखो कंसेप्ट मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा जो भी एक ट्रिक बन जाए, है ना। तो देखो भाई मेरे ये बताना कि ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। ए तथा बी की आयु का जो अनुपात है वो 4:5 दिया है। अब देखो भाई मेरे, देखो अनुपात क्या होता है पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। तो देखो इन अगर मैं कहूँ ए की आयु कितनी हो जाएगी और बी की आयु कितनी हो जाएगी, और अनुपात ये है तो ए की आयु कितनी होगी और बी की आयु कितनी होगी। तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि देखो अनुपात से अगर हमें चीज़ों की रियल वैल्यू चाहिए तो उसमें किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कैसे, जैसे भाई मेरे मैं बोलूँ 1/2 है, मान लो 10/5 है, क्या 10/5 है, तो अगर इसमें या 5/10 है, या क्या ले लो 5/10 है। अब मेरे को इसे अनुपात में बदलिए, तो आप क्या करोगे 5 5 दूनी 10, आपने काट दिया, वो ये बन गया 1/2, अन्य अनुपात बन गया 1:2। कितने से काटा, तो आपको 5 से काटा। अब मेरे को इसकी रियल वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो ये संख्या आ गई 5×5, ये आ गई 5 दूनी 10। यानी अनुपात से रियल वैल्यू लाने के लिए हमें किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब हमें संख्या तो मालूम नहीं, तो हमने क्या किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मैं आपको ब्लू मार्कर से समझाता हूँ, है ना। तो आप x से मल्टीप्लाई करें तो a की उम्र कितनी हो जाएगी, आपको 4x, और b की एज कितनी हो जाएगी 5x, ठीक है। और उसने बोला है कि a तथा b की आयु का अनुपात 4:5 है। अब 5 वर्ष बाद, कितने बाद भाई, 5 वर्ष बाद। मैंने अभी बताया था कि प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए नहीं, बाद के लिए हम जोड़ते हैं, क्योंकि हमें भी हम खुद पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम मान लो 20 वर्ष के हैं, 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, 20 + 5 यानी 25 साल के, 20 + 5, तो 5 वर्ष बाद इन दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी। तो आप कहोगे जो अभी ए है वो कितने साल का, 4x साल का है, और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 4x + 5। ऐसे बी अभी 5x साल का है और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, इसमें भी 5 जुड़ जाएगा, है। फिर इनका अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 आता है। फिर इनका अनुपात भाई मेरे 5:6 हो जाता है। और आपको पता है अगर कोई संख्या ऐसे 2:3 लिखी है, उसे हम 2/3 भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। तो मुंशी ने बोला 5 साल बाद इनकी जो आयु का अनुपात है वो 5:6 हो जाता है। अब इस चीज़ को हम अनुपात में लिखना तो कैसे लिखेंगे, 4x + 5/5x + 5 बराबर अनुपात कितना हो जाता है, 5:6। ये मैं क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों की 5 वर्ष बाद इनकी जो उम्र का अनुपात है वो 5:6 है। तो इधर भी अनुपात बना दिए, इधर भी अनुपात बना दिए। आप कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर। क्या करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो ध्यान देखना, 6×24, 6×24x प्लस के 6×5 30 बराबर 25x प्लस 5×5 25, 5×5 25। अब देखो क्या करोगे,
ये 24x इधर जाएगा तो 25x में से 24x घट जाएगा, क्या बचेगा अकेला x, क्या बचेगा अकेला x। अब ये 25 इधर प्लस का और बॉर्डर के इस पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो 30 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, x का मान आ गया 5। अब ये देखो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, उसने पूछा a की वर्तमान आयु कितनी है, और जबकि वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया था वो 5, 4 अंत पर 5 दिया था, जिससे हमने ये निकाल लिया था। तो बताओ a की आयु कितनी है 4x, तो 4 गुणा x का मान कितना है 5, कितना आ गया 20 साल, क्या आ गया 20 साल। तो बताओ कंसेप्ट कोई आपको बड़ा लगा नहीं, अब ट्रिक से भी समझेंगे। मैंने ये मतलब कंसेप्ट बहुत छोटा कराया, नहीं तो कोई लोग तो इसका बहुत बड़ा कर देते हैं, और देखना वही 10th क्लास में जाके ये चीज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है। माना ए की आयु x, बी की आयु y, फिर उनका वो निकालो, फिर ये निकालो, वो निकालो, कंसेप्ट ही छोटा कराया है ना। अब देखो भाई हमें इसकी ट्रिक देखने की, ट्रिक क्या होती है इधर देखेंगे। कंसेप्ट आपने नोट कर लिया, पेन कॉपी जरूर लेके बैठना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ट्रिक क्या होती है, ये आपका a है और ये आपका कौन है b, ये a है और ये b है, और a और तथा b के आयु का अनुपात कितना दिया, वर्तमान आयु का अनुपात, तो आपको 4:5 दिया है, 4:5 दिया है हमको, ठीक है। उसने बोला कि 5 वर्ष बाद, आपको पता होगा वर्ष के लिए हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, बाद के लिए जोड़ते हैं, तो 5 वर्ष बाद तो इसकी आयु में भी 5 जुड़ेगा और इसकी आयु में भी 5 जुड़ेगा। यह अनुपात कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है, यह अनुपात बदलकर 5:6 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इसको हम बोलते हैं लड़ाई कॉन्सेप्ट। क्या करते हैं लड़ाई कॉन्सेप्ट, जो हमने आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन में बहुत अच्छे से सीखा था, यहाँ भी बहुत अच्छे से सीखेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। देखो क्या सीखेंगे, कुछ नहीं करते, बहुत इजी होता है। क्या होता है बहुत इजी होता है, देखो मैं इधर समझाऊंगा। क्या करेंगे लड़ाई कंसेप्ट, पहले इसकी लड़ाई इससे करवाएंगे, पहले इसकी लड़ाई इससे करवाएंगे, तो करवाओ 6 चौक 24, 24 आया, ठीक है। फिर इसकी लड़ाई इससे करवाएंगे, पहले इसकी लड़ाई इससे, इस वाली पड़ोसी की लड़ाई सबसे लास्ट वाले पड़ोसी में, एक गली में 3 लोग रहते हैं, ये इधर की पार्टी है, इधर की पार्टी, पहले इसकी लड़ाई इससे करवाई तो 24 आ गया, फिर इसकी लड़ाई इससे करवाई तो 25 आ गया। और ये देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, उन दोनों का क्या निकाल देते हैं डिफरेंस, क्या निकाल देते हैं डिफरेंस, यानी बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, और भाई जो जिसमें ज़्यादा पावर होगी वही तो जीतेगा, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 1, कितना आया 1, ठीक है। 1 यूनिट आ गया घटाने पर, ठीक है, ये 1 यूनिट, हमने 1 को 1 यूनिट लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे इसकी लड़ाई इससे करवाई, इसकी लड़ाई इससे करवाई, अभी तो इसकी इससे करवाई और इसकी इससे करवाई, और घटा के ये डिफरेंस 1 आई। अब हम क्या करेंगे, अब जब इन दोनों लड़ाई होगी ये फ्री हो गए, चलो भागो, इनको पुलिस पकड़ के ले गई। अब क्या करोगे इसकी लड़ाई इससे करवाओगे और इसकी लड़ाई इससे करवाओगे। अब ये आपस में भिड़ बैठे, तो इसकी लड़ाई इससे किया तो कितना होगा 6 पंजे 30, कितना हो गया 6 पंजे 30, और इसकी लड़ाई इससे करवाई तो 5 25, कितना हो गया 25, इसकी लड़ाई इससे करवाई, इसकी लड़ाई इससे करवाई तो 6 पंजे 30, 30 और 5 25। अब बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, कितना आएगा 5, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो 5 आई, कितनी आई 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई। अब उसने आपसे पूछा क्या है, बस इतनी निकाल लो, बस पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो ए की वर्तमान आयु थी कितनी 4, और बी की वर्तमान आयु 5, तो 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, एक यूनिट की वैल्यू 5, 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 4 बनाने के लिए इसे इधर 4 का गुणा और इधर 4 का गुणा, तो 4 पंजे 20 वर्ष, यही तो आ रहा था हमारा कंसेप्ट से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर 20 ईयर्स। दिख रहा है ना आपको, हाँ क्लियर दिख रहा है। तो इसको भाई मेरा बोलते हैं लड़ाई कंसेप्ट, ये हमारा पंच है, कौन सा पंच। अब आपको रोमन रेंज वाला भैंसा पंच चाहिए तो देखो कुछ भी हो, ठीक है, मैं उसे भैंसा पंच बोलता हूँ, रोमन रेंज मेरा फेवरेट WWE रेसलर है। देखो अब देखो रोमन, मैं आपको रोमन रेंज वाला पंच भी सिखाता हूँ, आपको इतना तो समझ में आ गया, पक्का समझ में आया होगा है ना। ऐसे ये यही नहीं कि ये वाले क्वेश्चन कर लोगे, 10th क्लास में जब हमको क्वेश्चन दिए ना, अगर उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए तो आप ये वाला कंसेप्ट लगा कर भी कर लोगे। कोई स्कूल नहीं सिखाएगा आपको ये चीज़ें, ना ही कोई कोचिंग वाला सिखाएगा, हालांकि मैं भी नहीं सिखाता, पर मैंने यहाँ बता दिया वीडियो में, है ना। कि देखो हाँ मैं कुछ सिखाने वाला था, अब देखना एक चीज़ देखना, हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया। चलो दूसरे क्वेश्चन समझाता हूँ, है ना, नहीं तो इसमें फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी कन्फ्यूजन, मैं दूसरे क्वेश्चन समझाता हूँ, चलो इसमें समझाता हूँ। देखो क्या होगा कि इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया। अभी मनी में घटाएंगे हम, 6 चौक 24, 5 25, 25 में 24 गया 1। अब हमको ये पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करेंगे 6 चौक 24, 5 25, बड़ा कौन है 25, 25 में 24 गया 1 यूनिट, 1 यूनिट। फिर क्या करेंगे, अब देखो ये दोनों चीज़ अगर बराबर हों, ये दोनों चीज़ अगर बराबर हों,
अगर ये दोनों चीज़ बराबर हैं तो बस ये देख लो इन दोनों में अंतर कितने का, एक का। इन दोनों में अंतर कितने का, एक का। 6 में से 5 घटाएं, एक आ जाएगा। इस एक का गुणा कर दो, इसमें 5 आ जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू 5 है। हमें कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए, 4 यूनिट की। तो 4 का इधर गुणा और 4 का इधर गुणा, 4 5 20 वर्ष। लो इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया, ठीक है। पर ये बात ध्यान रखना, अगर ये चिन्ह समान हो, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो ये कंसेप्ट लगेगा। अगर अलग अलग चिन्ह तो फिर ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। मतलब कंसेप्ट तो ये लगेगा, फिर आप इतने शॉर्ट तरीके से नहीं कर पाओगे, ठीक है। कोई बात नहीं, बस ये देख लो यहाँ चिन्ह कैसे हैं। जैसे 5 वर्ष पूरे तो यहाँ भी -5, यहाँ भी -5। अब ये 5 वर्ष बाद है तो यहाँ भी +5, यहाँ भी +5। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है इन दोनों में अंतर कितना है, एक का। तो एक का है, उस एक का 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दो। एक का 5 करेंगे तो 5 आ गया। और इनका दोनों का अंतर निकालोगे, 6 6 24, 25 25 से 24 की, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 है, 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 4 बनाने लगी, 4 का गुणा इधर, 4 का गुणा इधर, 4 5 20 आंसर आ गया, ठीक है। ये आपकी ट्रिक थी। मजा आया कि नहीं? अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूल मत जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगा दूँ मैं आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। एक थोड़ा देखो, अब ऐसा क्वेश्चन तो आप कर लोगे, चलो एक और दे दूँ मैं आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। और फिर एक थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन इसी जैसा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, बिल्कुल सेम टू सेम सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया, क्वेश्चन चेंज किया गया है। हिमांशु की आय पूछिए कितनी है। अब मैं यहाँ बोल दूँ कि 6 वर्ष बाद कितनी होगी, हम हर एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, देखो पहले आप खुद करने की कोशिश करो। मोहित तथा हिमांशु की आयु का अनुपात 14:17। इसमें जो मोहित है वो भी मेरा मित्र है, हिमांशु वो भी मेरा मित्र है, ठीक है। मोहित तथा हिमांशु की आयु का अनुपात 14:17 है, ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है। तो हिमांशु की आयु कितनी है? 4 ऑप्शन दिए हैं, 17 साल, 15 साल, 51 साल और 28 साल। इसका आंसर आपको देना है। करके दिखाओ भाई, ऐसा एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। देखो मोहित का पहला अक्षर क्या है, M। हिमांशु का पहला अक्षर क्या है, H। अब मैं कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो भाई मेरी इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है, 14:17। अभी जो आयु उसका अनुपात 14:17 है, ठीक है। फिर उसने बोला 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष जो बाद के लिए हम जोड़ते हैं, हमने जोड़ लिया। 6 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात है वो 17:20 हो जाता है। कितना हो जाता है, 17:20 हो जाता है। तो उसने पूछा है हिमांशु की आयु कितनी है, हिमांशु की आयु ये है, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, इसकी लड़ाई इससे करवानी है, लड़ाई करवाओ। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, पीछे एक 0 चिपका दो, ठीक है, माइनस। फिर इसकी लड़ाई इससे करवाओ, 17 आप होता है 17 का वर्ग जो होता है वो 289 होता है। कितना होता है, 289। अब ये बताओ इसमें डिफरेंस कितने का, दोनों में डिफरेंस कितने का। तो आप कहोगे भैया मेरे ये 289 है, ये 280 है, 9 का डिफरेंस है। कितना, 9 का डिफरेंस, ठीक है। अब क्या करोगे, इसकी लड़ाई इससे कराई। मैंने जस्ट अभी पिछली वीडियो में बताया था, अगर ये चीज़ बराबर हो तो आपका इसमें गुणा और इसमें गुणा करके घटाने की जरूरत नहीं है। पहले घटा लो इन दोनों को, क्या कर लो, पहले इन दोनों को घटा दो। 20 में से 17 घटाएंगे, 3 बचेंगे, उस 3 का गुणा कर दो 6 में, तो 3 छिक्के 18। तो ये कितना, 9। तो ये 9 यूनिट था भाई। 9 यूनिट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 18 आई। 9 यूनिट की जो वैल्यू आई हमारी कितनी आई, 18 आई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 9 दूनी 18। 1 यूनिट की वैल्यू आई 2 यूनिट। उसने पूछा हिमांशु की आयु कितनी है, हिमांशु की आयु कितनी थी, 14। तो 14 बनाने के लिए 14 का गुणा इधर और 14 का गुणा इधर, तो 14 दूनी 28। कितना आया, 28 साल आंसर आ गया आपका। कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। अब मान लो मैं आपसे यहीं पर ये पूछ लेता कि ये बताओ कि 6 वर्ष बाद इनकी उम्र कितनी होगी, 6 वर्ष बाद इनकी उम्र कितनी होगी। मैं आपसे यहाँ ये पूछता कि 6 वर्ष बाद इनकी उम्र कितनी होगी। ये तो हमने वर्तमान आयु निकाली है, कौन सी निकली है, वर्तमान आयु निकली है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 1 यूनिट की वैल्यू मैंने काट के निकाला था तो आई थी 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पूछूँ कि 6 वर्ष बाद हिमांशु की आयु कितनी होगी, तो बताओ 6 वर्ष बाद हिमांशु की आयु कितनी है। ये तो 6 वर्ष पहले थी, ये 6 वर्ष बाद है 17, ये वर्तमान है, और ये 6 वर्ष बाद 17 है। तो हमें 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 17 बनाने के लिए 17 का गुणा इधर और 17 का गुणा इधर, तो 17 दूनी 34। कितना आएगा, 34, ठीक है। अब मैं पूछूं, देखो अब मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 17 वर्ष बाद हिमांशु की आयु कितनी होगी, तो आप बोलो 20। कितनी है, 20। तो 20 यूनिट की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 40। अब वो ऐसे ही पूछ सकता है
कि 5 वर्ष पहले मोहित की आयु कितनी थी भाई? अभी है 14 तो 14 की हम 14 यूनिट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी? 28। ये निकालिए। अब 5 वर्ष पहले तो 5 इसमें से घटा देंगे, 23 आंसर आ जाएगा। कैसे भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, ठीक है। हमें एक ये वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। अगर मान लो वो ये बोला कि यहाँ 6 वर्ष बाद था, कितना था? 6 वर्ष बाद। अब मैं काम करता हूँ, बाद ना करके मैं यहाँ कर देता हूँ पहले। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था। तो अब हिमांशु की आयु कितनी होगी? तो आपको क्वेश्चन नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। 14:17, 17:20। 6 वर्ष पहले की बात की है तो कुछ नहीं करना, यहाँ माइनस लगाएंगे और इस माइनस से हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेम टू सेम उसी तरीके से होगा कि इसका जब इसमें गुणा किया था 280 आया था, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 289 आया था। फिर ये देखते हैं इन दोनों बड़ा कौन है, तो 9। तो यानी 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या होगी? देखो अगर यहाँ चिन्ह एक जैसे रहते हैं तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा डिफरेंस ही देखते हैं। अगर यहाँ चिन्ह एक प्लस का एक माइनस का तब ये जोड़ते हैं, ठीक है। देखो कैसे, 20 छिक्के 120 और 17 छिक्के 102। अब यहाँ चिन्ह एक जैसे हैं और यहाँ प्लस, अभी प्लस प्लस था 6 वर्ष बाद, तो हमने क्या किया था, इन दोनों का इसमें गुणा किया था और इन दोनों को घटा दिया था। मैंने बड़े वाले में छोटा वाला घटा दिया था, 18 में डायरेक्ट घटा दिया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे इसमें क्या करें, चिन्ह एक जैसे हैं कि माइनस माइनस, ऐसे भी इसमें भी यही करेंगे। 20 छिक्के 120 और 17 छिक्के 102, 120 में से 102 घटा देंगे, 18 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? तो 9 यूनिट की वैल्यू उसमें भी, पिछले वाले क्वेश्चन में 18 आई थी और यहाँ भी। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर ये चीज़ आपकी बराबर है, 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है और एक जैसा चिन्ह है, तो आप कुछ नहीं करना, आप इन दोनों को घटा लो। 17 में 20 में 17 की 3, उस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 छिक्के 18 ऐसे भी आ जाता था। मैंने पिछले क्वेश्चन में ऐसे कराया, मतलब जो अभी 6 वर्ष बाद वाला था उसमें यही तो कराया था, ठीक है। तो 9 यूनिट वैल्यू 18 है। अब उसने पूछा है हिमांशु की आयु कितनी है? भाई हिमांशु की आयु तो उतनी रहेगी, है ना। तो कितनी हो जाएगी? 14 है, 9 दूनी 18, 1 यूनिट वैल्यू 2, 14 यूनिट वैल्यू पूछिए, 14 दूनी 28 आ गया, तो उतनी ही आएगी। अब वो पूछे कि 6 वर्ष पहले कितनी थी, तो भाई 6 वर्ष पहले कितनी है? 17। 6 वर्ष पहले कितनी है? 17। 6 वर्ष पहले कितनी है? 17। तो अब 17 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट वैल्यू 2, 17 यूनिट की वैल्यू है 17 दूनी 34, ठीक है। ठीक है भाई मेरे, देखो फर्क यहाँ से पड़ता है, 6 वर्ष पहले या 6 वर्ष बाद में पूछा है, 6 वर्ष पहले या 6। अब देखो आप कहोगे पिछले क्वेश्चन में भी 6 वर्ष बाद पूछा था तब भी 34 आ रही है, अब 6 वर्ष पहले पूछा तब भी एज आपकी 34 आ रही है। तो आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि वहाँ 6 वर्ष पहले भी अनुपात यही था और 6 वर्ष बाद भी यही अनुपात था, 6 वर्ष पहले भी अनुपात यही था। तो मैंने क्वेश्चन ये अपनी तरफ से बनाया है, ठीक है। रियल में थोड़ी मैं बोलूँ, अभी आपकी उम्र मान लो 20 वर्ष है, आपके भाई की 40 वर्ष है, कितनी? 40 वर्ष है, तो ये वर्तमान अनुपात हो गया 1:2। अब 6 वर्ष बाद आपकी भाई की उम्र कितनी हो जाएगी? तो आपको 20, 6 इसमें जोड़ जाएगा, 6 इसमें जोड़ जाएगा 46। अब अनुपात कितना हो गया? 13:23। अब मैं कहूँ 6 वर्ष पहले अनुपात कितना होगा, तो 6 इसमें से घटाएंगे ये आएगा 14, इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 34। अब अनुपात कितना हो गया? 7:17। तो अनुपात बदल जाता है, जबकि यहाँ हमने अनुपात बदला नहीं, इसलिए एज वही आ रही है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। अब थोड़ा हम लेवल को बढ़ाते हैं, है ना। 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पहले दोनों ही क्वेश्चन डालेंगे, तो तब कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी आपको सीखना है। तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर करते रहना यार। आपकी स्क्रीन पर एक और मस्त तरीका क्वेश्चन लिखा है, देखो बस थोड़ा सा लेवल बढ़ाया और कुछ नहीं। भाई ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, छोटा सा लेवल बढ़ाया। अभी तक क्या होता था कि क्वेश्चन में या तो पूर्व दिया होता था या बाद, सिर्फ एक ही दिया होता था, लेकिन यहाँ 7 वर्ष पूर्व भी दिया है और 7 वर्ष बाद भी, दोनों ही दिए हैं। प्रॉब्लम यहीं पर आ गई कि अब दोनों आगे अब हम कैसे करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम कंसेप्ट रहेगा और सेम टू सेम आपकी वो रहेगी ट्रिक। तो इसका भी कंसेप्ट बताता हूँ, चलो, क्योंकि कंसेप्ट इज द पावर। तो मैं दोनों चीज़ बता देता हूँ, तो जरा देखना। 7 वर्ष पूर्व, है ना, पहले कंसेप्ट सीखेंगे उसके बाद ट्रिक, क्योंकि दोनों चीज़ सीखना बहुत जरूरी है। 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद, वर्ष नहीं लिख रहा मैं, 7 ईयर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 7 ईयर पूर्व और 7 ईयर बाद। मान लो भाई देखना, इनकी मान लो वर्तमान आयु का जो अनुपात है प्रेजेंट, वो है x और y। हमने मान लिया a और जो आपका कुल्लू और मोहित, इनकी जो वर्तमान आय है उनका अनुपात x और y है।
वर्तमान अभी जो है उनकी एज वो एक्स और वाई है। अब देखना 7 साल बाद, 7 साल पहले, 7 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है, 4:5 है। तो इनकी एज कितनी हो जाएगी? 4x और 5x है ना। तो 7 वर्ष पहले जो आपका कुल्लू है मोहित, उसकी आयु कितनी होगी? 4x और इसकी कितनी होगी? 5x। ये अभी भाई x है, कितनी है? अभी x है। अब हम जाएंगे कहाँ पे? कहाँ जाएंगे बताओ जल्दी, कहाँ जाएंगे? पहले हम 7 वर्ष पहले जाएंगे। अभी हमारी उम्र 20 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी? तो आपको 20 - 7 यानी 13 कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। अभी आपकी उम्र 20 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी? 20 में 7 घटाएंगे 13। तो अभी x वर्ष है, अभी कितनी है? x है। 7 वर्ष पहले कितनी थी? आप कहोगे x - 7 थी। कितनी थी? x - 7 थी। ठीक है भाई मेरे। ऐसे ही बाई, अभी बाई की अब जो आपका हिमांशु है ना, मोहित इसकी अभी बाई है। 7 वर्ष पहले कितनी होगी? बाई - 7। ठीक है। ऐसे बाद के लिए जोड़ते हैं तो इसकी हो जाएगी x + 7, इसकी हो जाएगी बाई + 7। ठीक है भाई मेरे। अब जरा देखना, उसने बोला है कि कुल्लू तथा मोहित की आयु का अनुपात कितने? 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:5 है। तो 7 वर्ष पहले है ना, तो 7 वर्ष पहले ये अब रही आपकी कुल्लू की उम्र और ये रही आपकी मोहित की उम्र। इसका जो अनुपात है वो कितना? 4:5 है। 4:5 है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई और इसमें 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, बराबर। इसका जो अनुपात है किसका? 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5:6। x + 7 और y + 7, ये अनुपात कितना हो जाता है? 5:6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से आप सॉल्व करके x का मान निकाल लेना है। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कैसे करते हैं। अब मैं सिखाता हूँ आपको ट्रिक। क्या बताऊँगा? ट्रिक में डायरेक्ट हम लोग ट्रिक की तरफ चलते हैं, डायरेक्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो ट्रिक क्या होती है समझो, वही लगाएंगे लड़ाई कंसेप्ट। क्या लगाएंगे भाई मेरे? लड़ाई कंसेप्ट लगाएंगे। लड़ाई कंसेप्ट क्या होता है? देखो, ये रहे आपके कुल्लू महाराज, ये हैं मोहित जी। ठीक है, कुल्लू और मोहित। अब कुल्लू 7 वर्ष, अब जरा बताना भाई मेरे, मैं ये बोलूँ कि मेरी उम्र 7 साल पहले 20 वर्ष थी, या ये बोल लूँ कि भाई मेरे अभी मान लो मेरी उम्र 20 साल है, तो 7 साल पहले कितनी होगी? 13 है ना। कि मेरी उम्र 7 साल पहले 13 थी। कितनी थी? 7 साल पहले 13 थी। तो अब कितनी होगी? आप कहोगे 7 जोड़ देंगे, कितनी हो गई? 20 होगी। कितनी होगी? 20 होगी। मेरी उम्र 7 साल पहले 13 थी, अब कितनी होगी? तो भाई अब निकालने के लिए जोड़ देते हैं, फिर पास्ट से प्रेजेंट हो जाने के लिए जोड़ते हैं। तो मैंने 7 जोड़े। अब मैं बोलूँ 7 वर्ष बाद मेरी उम्र कितनी होगी? तो अब मैं 7 जोड़ दूंगा, 20 और 7 27। मैं 7 साल बाद 27 साल का हो जाऊंगा। यानी सीधी बात, पास्ट से, कहाँ से? पास्ट से फ्यूचर पे पहुंचने के लिए इन दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 7 + 7 = 14 वर्ष। यानी इन दोनों में कितने का अंतर है? 14 का। ठीक है, तो बस। अब जरा देखना, कुल्लू तथा आपका मोहित, इसकी आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। कितना? 4:5 है। अब देखो भाई, 7 वर्ष पहले इतना अनुपात था, अब 7 वर्ष बाद जो अनुपात है वो कितना हो गया? 5:6 हो गया। 7 वर्ष बाद कितना अनुपात हो गया? 5:6 हो गया। अब जरा एक बात ध्यान से समझना, बात ये ऐसी है कि 7 साल पहले और 7 साल बाद, तो हमने इन दोनों के क्या किया था? जोड़ा था। तो यहाँ भी तो इन दोनों को जोड़ेंगे। मैंने ये चीज़ ढंग से समझा दी ना, यहाँ आप समझ गए कि इन 7 वर्ष पहले और पहले है ना, और 7 वर्ष बाद, अगर कहीं ऐसा लिखा दिख गया तो दोनों को जोड़ दो चुपचाप शांति से। 14 आ गया, 14 यहाँ रखेंगे इसके बीच में, 14 यहाँ रखेंगे इसके बीच में। ठीक है, अब कुछ नहीं, लड़ाई का कंसेप्ट क्या? 6 चौक 24, 5 25, और 25 में से 24 गए। 6 चौक 24, 5 25, 25 में से 24 गए तो 1 यूनिट। कितना आ गया? 1 यूनिट। ये बात समझ आई कि नहीं? 6 चौक 24, इसकी लड़ाई इससे करवाई, इसकी लड़ाई इससे करवाई, तो 6 चौक 24, 5 25, और बड़े वाले में छोटा वाला घटा देते हैं। 25 में 24 घटाएंगे, 1 यूनिट आ गया। ठीक है, बराबर। फिर इसकी लड़ाई इसमें कराते हैं, इसकी लड़ाई इसमें कराते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों का अंतर देख लेंगे। इन दोनों का अंतर इधर को, यहाँ सेम टू सेम चिन्ह है इसलिए। ठीक है, इन दोनों का अंतर देख लो। 6 में से 5 गई, 1 बचा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 14। कितनी आ गई? 14। उसने पूछा क्या? कुल्लू की वर्तमान आयु पूछी है। तो जब भी पूर्व और बाद दिया हुआ तो हम हमेशा ये वाली चीज निकालते हैं। ठीक है, तो भाई मेरे ये 7 वर्ष पहले निकलेगी, ध्यान रखना, क्योंकि ये 7 वर्ष पहले का है। 7 वर्ष पहले
कितनी यूनिट की वैल्यू निकाली? 4 यूनिट की। तो 1 यूनिट की 14 है, 4 बनाने के लिए 4 का गुणा इधर और 4 का गुणा इधर, तो 14 चक 56 हो गया। कितना हो गया? 56। 56 वर्ष तो 7 वर्ष पहले थी। 56 साल आपकी उम्र है वो 7 वर्ष पहले थी। उसने पूछा क्या? कुल्लू की वर्तमान आयु अभी कितनी है? तो भाई ये 7 वर्ष पहले थी। अब अभी की आयु निकालने के लिए इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दो, 7 6 13, 63 वर्ष हो जाएगी। अरे कुल्लू बहुत बड़ा हो गया, मुझे नहीं पता चला 63 वर्ष है। 63 बी ऑप्शन। मेरे पास जो कुल्लू पढ़ने आता है, मतलब मेरा जो दोस्त है और पढ़ने भी आता है, स्टूडेंट है, उसकी उम्र तो भाई मेरे 13 वर्ष है, लगभग 13 है, 13 14 15 ऐसी कुछ होगी। ये 63 वर्ष बहुत बड़ा हो गया है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सोच लिया हमने। ठीक है, मस्त मजा आया कि नहीं? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं ऐसा खुद आपको करने के लिए दे रहा हूँ जिसको आपको करना है। ठीक है, वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, देखो फटाफट क्या है। तो एक और मस्त सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना, इसे आप खुद करके दिखाओगे। ठीक है भाई मेरे, ये आपके लिए होमवर्क में डाल दूं, करना चाहिए यार आपको, है ना। अब तो आप काफ़ी सीख चुके हो। अगर आप नहीं सीखे हो तो समझ लो आपको गुणा भाग नहीं आता है, यही कारण है कि आप इसलिए नहीं सीख पाए हो। तो देखो ये क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, इसे आप होमवर्क में करके दिखाओगे, कुछ नहीं करना। देखो अगर आपको ये बनाने में प्रॉब्लम हुई कि इसमें अनुपात नहीं दिया, ये भाई आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में आपको अनुपात बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बस आप सामने देखते रहिए। देखो इसने बोला 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। भाई बाप की उम्र बेटा की उम्र से 3 गुनी है, बाप की उम्र बेटा की उम्र से 3 गुनी है। पिता यानी फादर, बेटा यानी सन, सन का पहला अक्षर क्या होता है? एस। ठीक है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं। अच्छा ये आप खुद पे प्रैक्टिकल करके देखना कैसा हो सकता है। जब भी पिता और पुत्र, माँ और बेटी आ जाए तो हमेशा पिता और माँ बड़ी होती है, पुत्र पत्नी छोटी होता है। क्यों? कहीं ऐसा हो सकता है कि आप अपने पापा से बड़े होंगे क्या? नहीं होंगे भाई, पापा बड़े होंगे और आप छोटे होंगे। पापा पहले दुनिया में आए और आप बाद में आए हो, आपको पापा इस दुनिया में लेके आए। तब क्या होगा कि भाई मेरे बाप हमेशा बड़ा होता है बेटा से, तो तिगुनी है। तिगुनी किसकी होगी? पिताजी की होगी। और बेटा की कितनी होगी? पिताजी से छोटी होगी। और बेटा की 1 है तो पिताजी की 3 गुनी है, 3 हो जाएगी। ठीक है, बेटा की अगर बाप की उम्र बेटा से 2 गुनी है तो बेटा की 1 हो जाएगी, बाप की 2 हो जाएगी। ठीक है, 2.5 गुनी है तो बेटा की 1 और बाप की 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे होता है। तो देखो 10 वर्ष पूरे, ये कब है? 10 वर्ष पूर्व, सॉरी भाई, 10 वर्ष पूर्व। और 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष बाद इनकी आयु है वो पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। यानी पिता की जी तो दुगनी हो जाएगी और बेटा की 1 हो जाएगी। ठीक है, बाप 2 गुना हो गया बेटा से। ठीक है, अब क्या होगा ये बताना। इस यहाँ 10 है और यहाँ 10 है, दोनों के बीच अंतर कितने का? तो आपको यहाँ प्रेजेंट पहुँचने की 10 यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, और प्रेजेंट से पास्ट पहुँचने के लिए, सॉरी प्रेजेंट से फ्यूचर पहुँचने के लिए 10 यहाँ जोड़ेंगे। तो 10 10 20 हो गया, तो 20 यहाँ रख दो, 20 यहाँ रख दो। ठीक भाई, जोड़ देते हैं। तो आप क्या करना? कुछ नहीं, 3 एकन 3, 2 एकन 2, 3 में से 2 गया। अब तो ये चीज़ बहुत अच्छे समझ आने लगी। 3 एकन 3, 2 एकन 2, 3 में से 2 गया, 1 यूनिट। कितना आया? 1 यूनिट। ठीक है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? जब भी मैंने बोला था अगर यहाँ चिन्ह समान है और एक जैसी संख्या, तो आप क्या करो, इसमें से इसे घटा दो, 2 में से 1 गई, एक का इसमें गुणा कर दो, तो 20 का 1 में करोगे कितना हो गया? 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आई वो 20 वर्ष आई। कितनी आई? 20 वर्ष। उसने पूछा क्या हमसे? इनकी वर्तमान आयु का किस अनुपात में? इनकी वर्तमान आयु पूछी है, तो पता नहीं कि वर्तमान आयु ये तो नहीं है। मैंने बोला था जब भी पूर्व और बाद में दिया हो तो इससे कभी आंसर नहीं निकालते, हमेशा इससे आंसर निकालते हैं। तो यहाँ अगर मैं इसकी वैल्यू ज्ञात करूँगा तो मुझे 7-10 वर्ष पहले की आयु मिलेगी। तो मैं निकाल लेता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 का मल्टीप्लाई यहाँ और 20 का मल्टीप्लाई यहाँ, यानी ये होगी 20 3 60। किसकी होगी? फादर जी की 60 हो गई। और बेटा की कितनी हो जाएगी? 20 एकन 20, ये होगी। ठीक है, अब उसने ये नहीं पूछा कि 10 वर्ष पूर्व कितनी है, उसने ये पूछा वर्तमान आयु कितनी है। तो भाई ये 10 वर्ष पहले है, ये 10 वर्ष पहले है। अब प्रेजेंट की पता करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? 10 इसमें जोड़ना पड़ेगा। ये 10 वर्ष पहले इसकी आयु 60 वर्ष है, तो आज कितनी है? तो जोड़ना पड़ेगा, यहाँ हो गया 70, इसमें 10 जोड़ोगे तो ये हो गया 30। उसने पूछा उसकी वर्तमान आयु नहीं पूछी है, उसने कहा है वर्तमान आयु किस अनुपात में है। अनुपात पूछा है तो भाई पिताजी की
आयु 70 है, बेटा की आयु 30 है, अनुपात बनाने के लिए कट जाता है तो 7:3 आ गया। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब देखो, अब अगर एक भी क्वेश्चन आप कोई सी भी बुक लगा लेना, चाहे कोई सी भी दुनिया की कोई सी बुक लगा लेना, अगर इस कंसेप्ट पर आपके क्वेश्चन हैं, इन जो मैंने आज इस वीडियो में खत्म कराए हैं, इस कंसेप्ट पर आपको एक भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मैंने इस तरीके से आपको समझाया, मस्त लगा होगा। अगर आप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करिए। आना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो ध्यान रखना जब भी मिलोगे गले मिलेंगे।